की वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन होता क्या है। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रिफर टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब किसी चीज़ को जोड़ना, किसी चीज़ में जोड़ना। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल को फॉर्म करना, कैपिटल को बनाना। ठीक है, इसका मतलब होता है इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक को जोड़ना। ठीक है, उनका एडिशन होना। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होना। ठीक है, बनना बिल्डिंग का। ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी, मशीन को परचेज करना। एडिशन टू इन्वेंट्रीज ऑफ गुड। और इन्वेस्टमेंट कैन बी लुक अप इन टू फॉर्म, मतलब जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है दो टाइप की होती है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब जब ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग और परचेज ऑफ मशीनरी है ना, ये इसका मतलब ये इकोनॉमी में ऐड हो रही है। ठीक है, जो कैपिटल स्टॉक है ये जो इकोनॉमी में ऐड हो रही है। दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, ग्रॉस और नेट। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशन ऑफ स्टॉक कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि जो भी हमारा डिप्रिसिएशन होता है ना, डिप्रिसिएशन मतलब घिसावट, कि हमारे एसेट में घिसावट आ जाना, मशीन में घिसावट आ जाना। ठीक है, जैसे कि आपके घर पे कोई होगी वॉशिंग मशीन होगी, कोई मशीन होगी, उसकी प्राइस जो 2 साल पहले होगी जब आपने इसको नया नया ख़रीदा होगा, अब आप देखने जाओगे, कहीं देने जाओगे तो उसकी प्राइस कम हो चुकी होगी, उसके प्राइस में डेप्रिसिएशन हो चुका होगा, गिरावट आ चुकी होगी। ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। तो डेप्रिसिएशन मतलब कि वैल्यू कम हो जाना, गिरावट आना। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है टोटल इन्वेस्टमेंट, कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है ना, इसमें से डेप्रिसिएशन को काटा नहीं जाता कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट है कि इसमें से डेप्रिसिएशन काटा नहीं गया है। ठीक है, और जो नेट इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसमें से डेप्रिसिएशन काटा जाता है। ठीक है, कि हमारे इन्वेस्टमेंट तो करी है, पर जो भी एसेट का प्राइस वैल्यू कम हुई है, जो भी एसेट के प्राइस में डेप्रिसिएशन आया है, ठीक है, उसको काट दिया है। ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट में जो डेप्रिसिएशन होती है ना एसेट में, उसको काट दिया जाता है, पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में नहीं काटा जाता है। ग्रॉस मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट मतलब जिसमें डेप्रिसिएशन काट दिया गया हो। ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। अगर हमें नेट इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट है ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, उसमें से जितने भी डेप्रिसिएशन है, जितने भी एसेट की प्राइस कम हो चुकी है, उसको काट देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन को जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हमें डेप्रिसिएशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है उसमें से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर देनी। ठीक है, तो यही मतलब होता है ग्रॉस मतलब कि जिसमें डेप्रिसिएशन काटा ना जाए। ठीक है, जो भी एसेट की प्राइस कम हो चुकी है उसको काटा ना जाए, वो टोटल इन्वेस्टमेंट है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब। ठीक है, और नेट इन्वेस्टमेंट में जो डेप्रिसिएशन लगा है ना एसेट के ऊपर, जो भी गिरावट आई है उसकी वैल्यू में, ठीक है, एसेट की वैल्यू में, उसको काट दिया है। ठीक है, और डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है कि एसेट की प्राइस कम हो जाना। ठीक है, देखो आप पढ़ भी सकते हो। डेप्रिसिएशन रिफर टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन मतलब होता है जो वैल्यू होती है ना एसेट की, उसकी कम हो जाना। ठीक है, उसका प्राइस कम हो जाना। क्यों होता है ऐसा, कि हो सकता है उसका टाइम ज़्यादा हो चुका हो और कहीं से टूट गया हो, फट गया हो। ठीक है, तो ये मतलब होता है इनका। थैंक यू।